हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एसएससी स्टेनो के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है करंट अफेयर। हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर जनवरी 2020 से और एक मंथ का हम 3 पार्ट में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 1 है। अपना सपोर्ट आप पूरा दीजिएगा क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसी को सिलेक्ट किया है और वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आपका टारगेट एसएससी स्टेनो निकालना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डीआरडीओ डे कब मनाया जाता है? डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड इससे ये आ जाता है कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इससे ये आ सकता है कि डीआरडीओ की स्थापना जो है कब हुई? तो वो हुई 1958 से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमारा ये आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का ये है, न्यू आर्मी चीफ कौन बने? इससे पहले आर्मी चीफ थे जनरल विपिन रावत। उसके बाद जो न्यू आर्मी चीफ वो बने हैं मनोज मुकुंद नरवाने। और ये कौन से नंबर के बने हैं? ये बने हैं 28 नंबर के। नेक्स्ट है, रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रख दिया है? यानी रेलवे ने आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स, इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस अब नाम कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मेगा अभियान जिसे कहते हैं सक्षम, किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह है फ्यूल कंजर्वेशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आज का ये है, इसरो ने GSAT-30 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है? तो रॉकेट का नाम है एरियन 5 और ये 15 साल तक काम करेगा। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रेंच गुयाना से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया है वासुदेव मोही को, जो कि सिंधी भाषा कवि हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 7, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई? तो ये बनाई गई अहमदाबाद गुजरात में और इसका जो उद्घाटन है वो किया है विजय रूपानी, वहाँ के जो सीएम है। और इसकी हाइट पूछेगा तो कितनी है? 50 फीट। और इसको बनाने वाले कौन है? रामजी सुतार, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो कितनी इसकी हाइट थी? इसकी हाइट थी 597 फीट स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये नर्मदा जिले में बनी हुई है, ठीक है। और जो सरदार पटेल की जयंती है वो कब मनाई जाती है? 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को ही जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई, ठीक है। और ये जो बनी हुई है 50 फीट की, ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है। तो इससे हमारे इतने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है, कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किसने किया? तो क्वेश्चन इससे ये आता है सबसे पहले कि कर्मयोद्धा जो ग्रंथ है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर। और इसका जो विमोचन है वो किसने किया? तो हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी ने इसका विमोचन किया। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो कौन बने? वो बने जनरल बिपिन रावत, जो हमारे इससे पहले आर्मी चीफ थे। क्वेश्चन नंबर 10, नेत्रहीनों के लिए आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया है जिससे वो क्या कर सकते हैं? उस ऐप के थ्रू वो मोबाइल से उस ऐप को इंस्टॉल करके उसके बाद वो अगर वो करेंट नोट को स्कैन करेंगे तो उससे उन्हें क्या, वहाँ से उन्हें उस नोट, वो जितने का नोट है वो उनको सुनाई देगा, ठीक है। तो ये ऐप का नाम है मनी, यानी इसकी फुल फॉर्म आ जाती है मोबाइल एडिट नोट ऐप। एडिट मतलब हेल्प करने वाला, ठीक है। मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर, इसका फुल फॉर्म भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए है? नेत्रहीनों के लिए ये ऐप बनाई जाए ताकि उन्हें करेंसी पता चले कि वो कितने रुपए की है। अगला है, यूरोपीय संघ यानी से कौन सा देश बाहर हुआ है? या क्वेश्चन ये आता है कि यूरोपीय संघ से बाहर होने वाला पहला कंट्री कौन सा है? तो पहला कंट्री बना है ब्रिटेन। यूरोपीय संघ में टोटल कंट्री कितने थे? 28। अब एक अलग हो गया, अब कितने हो गए? 27, ठीक है। अब कितने रह गए? 27। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आज का ये है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी जो है कहाँ पे की गई या फिर ये कहाँ पे हुई? तो ये हुई है कर्नाटक में। और जो इसकी मेज़बानी की है वो किसने किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? तो 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष माना गया रहा जो है वो रहा 2019। और ये अब तक का 7वां रहा है, ठीक है। इससे पहले 6 साल जो है सबसे गर्म वर्ष में रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे नासा के अकॉर्डिंग कौन सा रहा? तो 2018
सबसे गर्म रहा। क्वेश्चन नंबर 14, दिशा एक्ट 2019 किस राज्य से संबंधित है? दिशा एक्ट 2019 किस राज्य से संबंधित है? तो राज्य का नाम बताना है, वो है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य ने हर महीने की 1 तारीख को नो व्हीकल डे, यानी 1 तारीख को कोई भी वाहन नहीं चलाएगा, ये वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने ये किया है, ठीक है, कि 1 तारीख को हर महीने की पहली तारीख को कोई भी ट्रांसपोर्ट वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी व्हीकल वो यूज़ नहीं करेंगे। तो ये क्या है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने, ठीक है, राजस्थान सरकार ने। अगला है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो है 72, और इससे पहले थी भारत की रैंक 80, यानी 8 स्थान की क्या की है, यहाँ पे क्या किया है, 8 स्थान का यहाँ पे क्या किया है, तरक्की की है, ठीक है, 8 स्थान जो है कम किया है। इससे पहले वो 80 नंबर पे था, अब वो 72 नंबर पे है, ठीक है। तो ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 72, और ये कौन निकालता है? ये निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसे निकालता है, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें टोटल 132 कंट्रीज थे, ठीक है। जो यहाँ पे इंडेक्स थे इसमें 132 कंट्रीज थे, भारत इसमें कौन से नंबर पे था? 72 पे। अब शुरू के बोलेगा कि शुरू के 3 कौन से थे, तो फर्स्ट नंबर पे था स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे था यूएस, और थर्ड नंबर पे था सिंगापुर। तो शुरू के 3 भी वो पूछ सकता है कौन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी जो रही है वो रही है असम की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन से देश में खिला? दुनिया का सबसे बड़ा फूल सबसे पहले बोलेगा तो पूछा जाता है कौन सा है, तो रेफ्लिक्सिया है, ठीक है। और ये कहाँ पे खिला? ये खिला है इंडोनेशिया में, और इसे लाशों का फूल भी कहते हैं क्योंकि इससे दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आपको नोट करने हैं। और नेक्स्ट जो है टेलीग्राम पेज पे मैं इसका पीडीएफ यहाँ पे सेंड कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो वहाँ पे भी टेलीग्राम पेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लिंक पे जाएं और वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। सेम नाम से है, टारगेट एसएससी 2020, आप सर्च करोगे टेलीग्राम पेज पे, टेलीग्राम पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया के सबसे पुराने गैंडे की मौत हुई है और उसका नाम पूछता है, तो उसका नाम है फाउस्ता, और ये कहाँ पे हुई है? तंजानिया में। दुनिया के सबसे पुराने गैंडे की जो मौत हुई है वो ये तंजानिया में, उसका नाम क्या है? फाउस्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है माल्टा। माल्टा एक कंट्री है जिसकी जो करेंसी है वो यूरो है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री पीएम बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माल्टा के, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, और 24 जनवरी को ही एक और डे भी मनाया जाता है जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी हमारा 24 जैन को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो स्टार्ट हुआ है 2008 से, ठीक है, 2008 से ये स्टार्ट हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया गया, ठीक है। तो ये मनाया गया कब? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को हमारा 16 प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। और यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आता है कि ये कब से मनाया गया, ये स्टार्टिंग हुआ 2003 से स्टार्ट हुआ ये मनाना प्रवासी भारतीय दिवस। और अगर वर्ल्ड में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है कौन सी कंट्री के हैं? तो वो भी हमारे इंडिया के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मनाया क्यों जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो इसलिए ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया, यानी कोलकाता बंदरगाह का जो नाम है वो बदलकर क्या रखा गया है? तो उसका नाम जो है रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ठीक है। तो कोलकाता बंदरगाह का नाम चेंज होके क्या हो गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर सबसे स्वच्छ शहर जो है चुना गया, कौन सा चुना गया? तो वो है इंदौर। इंदौर
जो है चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया और लगातार तीसरी बार इसे सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 25 और जो इंदौर का जो भोपाल है, भोपाल को फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक के लिए चुना माना जाता है। ठीक है, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक का जो यूज़ किया है वो किसने किया है? भोपाल ने। ठीक है, उसमें जो बेस्ट माना जाता है वो माना जाता है भोपाल, वो भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। सबसे स्वच्छ ये है और फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक में भोपाल। 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में नामित किया, किसने किया? तो वो किया है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और वो इसलिए ये मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे और जो नर्स डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 12 मई को। और 12 मई को जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है। और वो कौन थे? उन्हें लेडी विद द लैम्प इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रात में जो है लोगों की मदद करती थी। और WHO के जो होता है, WHO स्टार्ट हुआ था 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है। 26 क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट 2020 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं मुजीब उर रहमान। ठीक है, और इनकी एज कितनी है? 18 वर्ष 271 दिन। ये सबसे कम एज में शॉर्ट 2020 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इससे पहले थे राशिद खान, इनकी एज थी 18 साल 360 दिन, उनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। और 18 वर्ष 271 दिन में सबसे कम एज में इन्होंने शॉर्ट 2020 विकेट ले लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स ये में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताना है, कौन सी कंट्री का? तो वो है जापान का। ठीक है, सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो जापान का है। ये हमारे टोटल 121 कंट्री में अगर ये पासपोर्ट आपके पास है तो 121 कंट्री में आपको जो है कोई वीज़ा आपका नहीं लगेगा अगर आपके पास ये पासपोर्ट है जापान का। अगर भारत का है आपके पास तो 58 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ये शक्तिशाली यहाँ पे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया गुवाहाटी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 29, 8 वंडर्स ऑफ SCO यानी SCO के 8 वंडर्स में शामिल किया गया। तो किसे शामिल किया गया? SCO क्या होता है? SCO होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग यानी चीन में। और इसमें हमारे 8 जो है कंट्री आते हैं। ठीक है, और जहाँ पे 3 जो है ऑब्जर्वर्स आते हैं जो यूरेशिया के होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो शामिल किया गया वो किया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है और 557 फीट है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आज का ये है, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को, और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? जिन्होंने ब्रेल लिपि का इन्वेंट किया था, और उनका नाम है लुइस ब्रेल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, IIM इंदौर ने जो है एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? एक शॉर्ट वीडियोस के लिए। ठीक है, ये जनवरी के करंट है, तो जनवरी में यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था किसके साथ? IIM बैंक इंदौर ने एग्रीमेंट किया था, वो किया था टिकटॉक के साथ, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में भी है। ठीक है, और गाइज आप में से कोई भी नया सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है पार्ट 2 पार्ट 3 भी आपको देखना है। और स्टेनो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगे वही मैंने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और ये सभी आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो कौन बने? ठीक है, ये लगातार ये फिर से जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने। यहाँ पे इन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। इनका नाम है विनोद कुमार यादव। आप में से कोई भी नया सब्सक्राइब जरूर करना। और इंस्टाग्राम पे भी सेम इसी नाम से यहाँ पे पेज है, और यहाँ पे टेलीग्राम पे भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि स्टेनो से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या वो अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और इतना सपोर्ट करते हो, वीडियो देखते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, अपना सपोर्ट देना, और धन्यवाद आपका।